Hello guys, welcome back to your our Abrol Study channel. I hope you all are well. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, आप कंपैरेटिव वर्ड से ही जान सकते हो कि कंपैरेटिव मतलब क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर किसको करना, पॉलिटिक्स में कंपेयर करना, पॉलिटिक्स में कंपैरिजन करना। पॉलिटिक्स में कंपैरिजन करना इन दी सेंस कि जैसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, पॉलिटिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या करना है, कंपेयर करना। कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करना। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या करना, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उस चीज़ का स्कोप को डिफ़ाइन करना क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रिकिस्ट है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं किसी भी चीज़ की स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए। और ये चीज़ ट्रू है इन द केस ऑफ इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, बताते हैं क्या स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसको, द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसको, ऑल द काइंड ऑफ इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ओके, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे कंसर्न होते हैं, किस चीज़ से कंसर्न होते हैं, किससे, स्ट्रगल फॉर पावर से। अब जो वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल फंक्शन, सेकंड पॉइंट में कहते हैं पॉलिटिकल फंक्शन, उसमें क्या कहते हैं ये कि जो स्टडी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की वो क्या करती है, इंक्लूड करती है पॉलिटिकल फंक्शंस को बाय जो परफॉर्म कहाँ से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स से परफॉर्म हो रहे हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, उनसे जो पॉलिटिकल फंक्शंस, उन स्ट्रक्चर्स से जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन चीज़ की स्टडी करता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पढ़ते हैं रूल की बात करते हैं कि रूल जो है वो कौन बनाती है, हमारी लेजिस्लेचर बनाती है, वो उसका क्या है, फंक्शन है। अब रूल को इम्प्लीमेंटेशन करना एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, रूल को एडजेक्शन करना ये हमारा जुडिशरी का फंक्शन है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस होते हैं किससे, हमारे प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स से। इन थर्ड पॉइंट अब वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि हमारा जो स्कोप है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो स्टडी करता है किसको, ह्यूमन के बिहेवियर्स को, स्पेशली किसको, पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, कि हम कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर मीन्स कि हमारा क्या बिहेवियर, हम किस तरीके से हम उन जो पॉलिटिकल के प्रोसेसेस होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों में क्या कर रहे हैं, टेक पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब वो फोर्थ पॉइंट में कहते हैं ये क्या करता है, जो स्कोप है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो स्टडी करता है किसको, अप्रोचेस को। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टडी है अप्रोचेस को वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे स्कोप ऑफ हमारी किसको, इंक्लूडिंग इसको इंक्लूड किया गया है किसमें, इंटीग्रल पार्ट में हमारे स्कोप ऑफ हर सब्जेक्ट के कि इंक्लूडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये सिर्फ क्या करता है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही स्टडी नहीं करता बल्कि मॉडर्न अप्रोचेस को भी स्टडी करता है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, लाइक लीगल, इंस्टीट्यूशनल, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल वंस। एंड द मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन सी है, बिहेवियर, पोस्ट बिहेवियर, सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो इन सब चीज़ों सिर्फ वो इसमें क्या कह रहा है कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही स्टडी नहीं करता, बट जबकि वो क्या करता है, मॉडर्न अप्रोचेस को भी स्टडी करता है। हमारा स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसकी स्टडी करता है। अब बात कर रहा है फिफ्थ पॉइंट में वो किसकी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब पॉलिटिकल कल्चर की जो स्टडी है वो भी क्या करता है, हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में।
ठीक है। वो कैसे कि इसमें क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डिफाइन करता है किसको, हमारी फीलिंग्स को, हमारे ओरिजिन को, हमारे प्रिजम्पशंस को। प्रिजम्पशंस मीन्स फीलिंग्स, ठीक है। ओरिएंटेशंस मीन्स कि हमारे हम वो उन चीज़ों के कैसे वो ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पीपल की बात कर रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, उनसे वो किस उस चीज़ से क्या हमारा ओरिजिन हो रहा है, वो चीज़ किससे रिलेटेड होनी चाहिए, वो टूवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम और उनके प्रोसेसेस से, उनके मतलब उनके एक ह्यूमन बीइंग का पॉलिटिकल सिस्टम और उसके प्रोसेस को लेकर क्या फीलिंग है, उनका किस तरीके से उस चीज़ को सोचने का रीजन हो रहा है, ये सब चीज़ों की बात हम करते हैं इसमें स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये पॉइंट जो है जैसे बाकी कंसेप्ट हमने पढ़े पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो भी क्या करता है, एक इंटीग्रल टॉपिक है हमारे स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, इंक्लूड करता है किसको, जितनी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, हमने वोट कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अब वोट हो रहे हैं, हम उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये था स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सोशलाइजेशन मीन्स सामाजिकरण, ठीक है, सामाजिकरण। हम सोशोलॉजी जिन बच्चों की होगी उन बच्चों को पता होगा कि सोशलाइजेशन क्या है, ये सोशोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में कि ये रेफर करता है किसको, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसके जो पीपल होंगे उनको एक्विनेटेड किया जाता है, मीन्स कि परिचित किया जाता है किससे, उनकी वैल्यूज़ से, उनकी बिलीव्स से, उनके नॉर्म्स से, और जो ओरिएंटेशन है इस पॉलिटिकल प्रोसेस से, जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी ओरिएंटेशन होते हैं उनसे, और इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिकता की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम में उसकी पहचान, उसको कैसी पहचान कराई जाती है, उसकी वैल्यूज से लेकर, उसकी बिलीफ से, उसकी नॉर्म से। तो ये भी क्या करता है हमारी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट जो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्योंकि देखो हम बंदे को उसकी वैल्यूज़ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उसकी नॉर्म से भी कर सकते हैं, हम उसके बिलीफ से भी कर सकते हैं, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है। जो ये कंसेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, ये क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है किसमें, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इस पॉइंट में वो बेसिकली क्या कहते हैं कि जैसे क्या हुआ, न्यू पॉलिटिकल टाइटल्स क्या हुए, इमर्ज हुए, कौन कौन से हुए, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ये क्या थी, एज ए सोवरेजन स्टेट एंटाइटल्ड हुई। तो अनटाइटल मीन्स कि ओरिजिन हुआ इनका, तो सोवरेजन स्टेट। तो इनमें क्या हो गया, जैसे ये अलग अलग आई सामने, तो इनमें क्या स्टार्ट हो गया, कंपेयर करना स्टार्ट हो गया, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जाओ उसमें, पॉलिटिकल कल्चर्स में। तो मॉडर्नाइजेशन में कंपैरिजन शुरू होगा कि कौन सी कंपेयर, मतलब दो इन तीनों में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो फिर, ठीक है। तो इस पॉइंट में वो यही कहता है कि कंपैरिजन होना है किस पे बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे या मॉडर्नाइजेशन के बेसिस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। जो ये है ये भी इंक्लूड करता है हमारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब ये क्या कहता है कि जो डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को, ठीक है। जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट, अथॉरिटेरियन, टोटलेरियन, मिलिट्री रूल, यूनिटरी, फेडरल एटसेट्रा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर पे, उनके कंटेक्स्ट पे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के, प्रोसेसेस पे, कल्चर पे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, सिस्टम पे। तो इन सब चीज़ों पे भी क्या होगा, हमारा कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है द लास्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज़, ठीक है, कि और द स्टडी जो है वेरियस आइडियोलॉजीज़ की, वो क्या है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट है हमारी स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो है वो क्या करती हैं,
अलग अलग ह्यूमन सोसाइटी पे रूल करती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि कैपिटलिस्ट, कम्युनलिज्म, फेसिज्म, नेजिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। मीन्स कि अब इन पे भी क्या हमारा कंपैरिजन, हम कहेंगे कि हाँ उस टाइम पे ये जो थी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी चल रही थी या इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, तो वो भी इसके बीच में डिफरेंस है कि वो आइडियोलॉजी ऐसी थी, वो ऐसी थी, तो समथिंग लाइक दैट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबको इस चीज़ के नोट चाहिए, हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नोट चाहिए, तो फॉलो करो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे political8307 पे। आपको हर टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड हैं, इन शॉर्ट में, इन लॉन्ग में, इजी वे में है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।